Assalamualaikum students, welcome to class second year biology. Today we will discuss about the renal dialysis. In the previous lecture we discussed about the renal failure, mean kidney failure. We discussed two types, acute kidney failure and chronic kidney failure. But today we will discuss about the renal dialysis. Renal word यूज किया जाता है किडनी के लिए. So dialysis means सेपरेशन, मीन्स सेपरेट करना, किसी चीज़ को अलग करना. ठीक है. इट्स डेफिनेशन इज, अब ये जो डायलिसिस होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या फिर जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ब्लड से रिमूव किया जाता है. इस टेक्निक को कहते हैं रीनल डायलिसिस. अब जो रीनल डायलिसिस होता है ये उन पर्सन्स में होता है, ये उन पेशेंट्स में होता है जिनकी किडनी फेलियर हो चुका हो, जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो उनमें उनके अंदर रीनल डायलिसिस किया जाता है. रीनल डायलिसिस में उनके ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो ब्लड के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है, उसको ब्लड से रिमूव किया जाता है. उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं. और ये जो डायलिसिस प्रोसेस होता है ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड की फ़िल्टरिंग की जाती है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है और ब्लड की फ़िल्टरिंग की जाती है. ये एक आर्टिफिशियल मेथड है. अब जो डायलिसिस होते हैं बेसिकली इसकी टू टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस. नाउ पेरिटोनियल डायलिसिस. अब जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है ये तब किया जाता है जब किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती, जब किडनी अपनी उसका जो जॉब होता है, जो अपना फंक्शन होता है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो उस टाइम पे पेरिटोनियल डायलिसिस यूज़ किया जाता है मेथड. और पेरिटोनियल डायलिसिस में ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है. अब जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको स्टार्ट करने के लिए, उसका प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ. अब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर डायलिसेट होता है. ठीक है. डायलिसेट स्टेराइल क्लीनिंग सोल्यूशन है. ठीक है. ये ऐसा सोल्यूशन है जो इस बैग से फ्लो करके, इस बैग से पास होके कैथेटर में जाता है. कैथेटर कहते हैं ट्यूब को. ठीक है. डायलिसेट यहाँ से कैथेटर से पास होके, इट्स मीन ट्यूब से पास होके एब्डोमिनल कैविटी में आता है और एब्डोमिनल कैविटी में जाके ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है. ठीक है. नाउ आई रिपीट दिस. डायलिसेट कहते हैं स्टेराइल क्लीनिंग सोल्यूशन. ये ऐसा सोल्यूशन होता है जो इस बैग से पास आउट करके कैथेटर में जाता है. कैथेटर कहते हैं ट्यूब को. ठीक है. इस ट्यूब से पास होके एब्डोमिनल कैविटी में जाता है और इधर एब्डोमिनल कैविटी में जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है. अब ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये अबाउट 1 आवर लेता है अपने फुल प्रोसीजर में. ठीक है. और ये डेली का प्रोसेस होता है, ये एक डेली करना पड़ता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर. नाउ प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे की जाती है. अब ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है इसके लिए ये बिल्कुल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डायलिसिस सोल्यूशन होता है और इस डायलिसिस सोल्यूशन को डायलिसेट कहा जाता है. ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो लाइनिंग होती है, ये पेरिटोनियल लाइनिंग होती है और ये जो इनसाइड है ये पेरिटोनियल कैविटी होती है. अब ये जो डायलिसिस प्रोसेस होता है, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस होता है इसके लिए 2 ट्यूब्स यूज़ की जाती है, मीन्स 2 कैथेटर यूज़ किए जाते हैं. एक कैथेटर क्या करता है, ये जो डायलिसेट होता है इसको पेरिटोनियल कैविटी में लेके जाता है और जो दूसरा कैथेटर होता है वो क्या करता है, इसी ट्यूब से जितना भी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर या फिर जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट था इसी ट्यूब से दूसरे बैग में फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड रिलीज हो जाता है.
अब ये जो प्रोसेस होता है, अब ये जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, ठीक है, अब ये जो डायलिसिस सॉल्यूशन है इस ट्यूब से, इस कैथेटर से जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी में जब पहुंच जाता है, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ये जो सॉल्यूशन है एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा स्टे करता है और उस टाइम को डवेल टाइम कहते हैं। डवेल टाइम वो टाइम है जिसमें ये जो डायलिसिस सॉल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में आता है और ब्लड के साथ इसकी मिक्सिंग होती है, उस पीरियड को डवेल टाइम कहा जाता है। अब कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर इसमें लगता है, 1 आवर के लिए ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन की मिक्सिंग होती है और 1 आवर गुजरने के बाद ये जो दूसरा कैथेटर है, ये जो दूसरा ट्यूब है, इससे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर होती है ब्लड के अंदर, इस ट्यूब से, इस कैथेटर से दूसरे बैग में आ जाती है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है और एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसमें जाके कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इस बैग को कहते हैं कलेक्टिंग बैग, ठीक है। इस बैग को कलेक्शन बैग कहा जाता है क्योंकि इस बैग के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है इसमें जाके कलेक्ट हो जाते हैं। नाउ आई रिपीट दिस प्रोसीजर। जो डायलिसिस सॉल्यूशन था, जो डायलिसेट था, वो कैथेटर से ट्यूब से पास होकर एब्डोमिनल कैविटी में आता है, पेरिटोनियल कैविटी में। यहाँ पे ऑलमोस्ट अबाउट 1 आवर तक इनकी मिक्सिंग होती है, अबाउट 1 आवर, आफ्टर 1 आवर इनकी मिक्सिंग के बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था या जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर था वो सारा इस कैथेटर से पास होके कलेक्शन बैग में आ जाता है और बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सारा एक्स्ट्रा वाटर से और एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट से प्यूरिफिकेशन उसकी हो जाती है और इसके लिए ऑलमोस्ट ये डेली करना पड़ता है और इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है अबाउट 1 आवर। The next type of dialysis is hemodialysis. Hemodialysis means cleaning the blood. हेमोडायलिसिस कहते हैं जिसमें ब्लड की क्लीनिंग की जाती है, जिसमें ब्लड की प्यूरिफिकेशन की जाती है। अब जो हेमोडायलिसिस होता है उसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है और वो मशीन ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट होता है, साल्ट होता है या फिर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए वो मशीन यूज़ की जाती है। और ये हेमोडायलिसिस तब किया जाता है जब किडनी अपना फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। अब जो हेमोडायलिसिस होता है इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं डायलेज़र। अब जो मशीन होती है उसकी इनिशियली 2 नीडल्स लगी होती है और वो ही जो 2 नीडल्स होती है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब के साथ कनेक्ट हुई होती हैं और वही फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब डायलेज़र के साथ कनेक्ट होती है। लेट्स सी इन दिस फिगर। अब यहाँ पे 2 ट्यूब्स हैं, 2 नीडल्स हैं और वही नीडल्स ये इस ट्यूब के साथ कनेक्ट हुई है और यही ट्यूब जाके एक मशीन के साथ कनेक्ट है जिसको कहते हैं डायलेज़र, ठीक है। अब ये जो ट्यूब होती है ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। अब इस ट्यूब की सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं इसी ट्यूब से पास आउट कर सकते हैं और इस मशीन को कहते हैं डायलेज़र। अब ये जो डायलेज़र होते हैं इसके साथ 2 केन्स की कनेक्शन होती है, एक का पाइप एक केन में जाता है और दूसरे का दूसरे में, और एक में डायलेज़र सॉल्यूशन होता है, फ्रेश डायलेज़र सॉल्यूशन होता है जो मशीन के स्टार्ट होते ही डायलेज़र में आ जाता है और जब यहाँ पे ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है जो जितना भी वेस्ट होता है इस ट्यूब से दूसरे वाले केन में इंटर हो जाता है। अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मशीन होती है इसको डायलेज़र कहते हैं। इसकी 2 नीडल्स होती हैं, एक नीडल लगती है आर्टरी में और दूसरी नीडल लगती है वीन में, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट होती है प्लास्टिक ट्यूब के साथ और ये प्लास्टिक ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है और इसकी मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो ब्लड होता है आर्टरी से इस ट्यूब में आता है वो यहाँ से पास आउट होके
डायलेज़र मशीन में आता है और यहाँ से ये जो सोल्यूशन है, डायलिसिस सोल्यूशन है, इसी मशीन में पास होता है। अब ये जो ट्यूब थी ये सेलेक्टिव परमिएबल है। अब जितना भी डायलिसिस सोल्यूशन है वो सारा इस मेम्ब्रेन के साथ आता है और यहाँ पे टाइम लगता है 6 to 10 आवर्स। ठीक है, 6 to 10 आवर्स यहाँ इस मशीन का टाइम होता है। और जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, ब्लड प्योर होके इस ट्यूब से जाता है पेशेंट के वीन में और जो जितना भी वेस्ट था, साल्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट फ्लूइड है, वो इस ट्यूब से इस बॉटल में आके कलेक्ट हो जाता है। नाउ आई रिपीट दिस प्रोसीजर। अब इस डायलाइज़र के लिए टू नीडल्स होती हैं और वो 2 नीडल्स प्लास्टिक ट्यूब के साथ कनेक्ट होती हैं और ये जो प्लास्टिक ट्यूब होती है इसकी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब जब ये डायलाइज़र में ये सोल्यूशन डायलाइज़र मशीन में जब आता है ब्लड, उसके बाद ये जो डायलिसिस सोल्यूशन है ये भी डायलाइज़र में आता है। इन दोनों को टाइम चाहिए 6 to 10 आवर्स। ठीक है, 6 to 10 आवर्स ब्लड की जब प्यूरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, प्यूरिफाई होके ब्लड इस दूसरी ट्यूब से जाता है पेशेंट के वीन में और जो यहाँ पे साल्ट है, वेस्ट है या फिर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो ब्लड के अंदर था वो फिल्टर होके इस बैग में जाके कलेक्ट हो जाता है। अब इसके लिए टाइम चाहिए 6 to 10 आवर्स चाहिए और वीक में 3 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। अब देख सकते हैं ये पेशेंट आर्म है। अब इसके अंदर जितना भी इम्प्योर ब्लड था, मीन उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट था, साल्ट था, एक्स्ट्रा फ्लूइड था, वो जाता है डायलाइज़र में और डायलाइज़र के साथ 2 बॉटल्स की अरेंजमेंट होती है। एक से डायलिसेट सोल्यूशन आता है और दूसरे में जितना भी वेस्ट होता है वो सारा जाके कलेक्ट हो जाता है। अब जब यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, और यहाँ से फ्रेश डायलिसेट सोल्यूशन आता है, इन दोनों की मिक्सिंग होती है। 6 to 10 आवर्स मिक्सिंग में लगते हैं और इसके बाद जो ब्लड होता है वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जितना भी वेस्ट था वो सारा इस बॉटल में जाके कलेक्ट हो जाता है और जो ब्लड होता है प्यूरिफाई होके इस सी ट्यूब से जाके पेशेंट के वीन में लग जाता है और ये जो प्रोसेस है वीक में 3 टाइम्स रिपीट होता है। अब जब हीमोडायलिसिस होता है ये एक तरफ थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बस इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो पेशेंट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस को मसल्स क्रैम्प हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, वो जो पर्सन है उसकी इचिंग स्किन हो सकती है, उस पर्सन को अनीमिया हो सकता है, मीन उसका जो रेड ब्लड सेल्स है उसका नंबर कम हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू किडनी फेलियर, और उसके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनमें भी इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है लाइक हेपेटाइटिस। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डोनर पर्सन अपनी किडनी रेसिपिएंट पर्सन को देगा बिकॉज in recipient person kidney have no longer function properly. This process is known as kidney transplantation. Kidney transplantation ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डोनर पर्सन है, जो किडनी देने वाला है, वो अपनी किडनी टू रेसिपिएंट पर्सन देगा और रेसिपिएंट पर्सन किडनी लेने वाले को कहते हैं बिकॉज उसकी जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करी। इस प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली की गई थी बिटवीन 2 आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर इन 1954। 1954 में आइडेंटिकल जो ट्विंस ब्रदर थे फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस उनमें किया गया था। अब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है अब वो किया जाता है, उसके लिए 2 पर्सन मस्ट चाहिए, एक डोनर पर्सन और दूसरा रेसिपिएंट पर्सन। डोनर किडनी देने वाले को कहते हैं एंड रेसिपिएंट जो किडनी लेने वाला होता है। जो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन है इस प्रोसेस के लिए जो डोनर होगा वो अपनी किडनी देता है टू रेसिपिएंट। अब जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो
जो किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही उस किडनी को रिमूव किया जाता है और जो डोनर की किडनी है वो इंसर्ट की जाती है इन द रेसिपिएंट। जो किडनी होती है उसका जो यूरेटर है उसके साथ ही न्यू पर्सन में रेसिपिएंट पर्सन में इम्प्लांट किया जाता है और ब्लैडर को उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स दी जाती हैं। अब वो इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स इसलिए दी जाती है ताकि वो जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करे, ताकि जो न्यू किडनी है जो इम्प्लांट की गई है इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स उसको सप्रेस करते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके न्यू किडनी की किलिंग ना कर सके। अब जो डोनर पर्सन है और जो रेसिपिएंट है किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखना ज़रूरी होता है। बोथ मस्ट हैव सेम ब्लड ग्रुप। दोनों रेसिपिएंट का और जो डोनर है उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज जो बॉडी के WBCs हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, उनकी सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं HLAs, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। ठीक है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। अब जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उन दोनों का ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन का सेम होना ज़रूरी है। अब जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन टेस्ट दोनों के सेम आने चाहिए। टोटल HLA 6 होते हैं। अगर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आती हैं तो वो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन होती है, बट अगर थोड़ी सी भी मिसमैच होता है तो वो इम्प्लांटेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स टू न्यू किडनी। अब जो न्यू किडनी है अब दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा तो इस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, लीकेज ऑफ यूरिन हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ यूरिन इन द यूरेटर हो सकता है। और अगर ये सिम्टम्स हों, ये कॉम्प्लिकेशंस हों, ये रिस्क फैक्टर्स हों तो इसके लिए मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे रिज़ल्ट बेटर हो सकता है।